वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है और इनको कब कब यूज़ करना है। उसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, प्रोटोटाइप के बारे में समझेंगे कि प्रोटोटाइप होता क्या है, इसको यूज़ कब करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में समझेंगे और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो जब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे उसी टाइम पे आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और यूज़ केस भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोटोटाइप को समझेंगे। प्रोटोटाइप को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले एक हम एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट ARR। इसमें हम कुछ वैल्यूज देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा एरे। अब हम क्या करना चाहते हैं इस वाले एरे के अंदर, जैसे अगर हम कुछ नई वैल्यूज वगैरह पुश करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पुश करना चाहते हैं या फिर उस वाले एरे में इटरेट करना चाहते हैं मैप के थ्रू या फिर फॉर ईच के थ्रू, अगर इटरेट करना चाहते हैं मैप जो कि हमको एक एरे रिटर्न करेगा, फॉर ईच जो कि इसी एरे में कुछ चेंजेस करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम, जैसे हमारे पास यहाँ पे पुश मेथड होती है, ठीक है, मैप मेथड होती है, तो ये सब कहीं ना कहीं एरे में एरे एरे के प्रोटोटाइप में वो बनी है, मतलब वो बनी हुई मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हम एक ऐसी मेथड का बनाएं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर जब पुश मेथड का यूज करते हैं और यहाँ पे अगर हम कुछ नंबर पास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे पुश मेथड हमने यूज किया, ठीक है, पुश मेथड को हमने यूज किया, वहां पे हमने कुछ नंबर पास किया, तो होता क्या है, अगर इसको हम प्रिंट करवा लें, कंसोल में जाएंगे, ये देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यूज इसको मिल रही है, उसमें हमने 6 को पुश किया, यहाँ पे जो हमने 6 को यहाँ पे हमने पुश किया है, ठीक है। तो अगर हम प्रोटोटाइप की मेथड्स वगैरह देखना चाहते हैं सॉरी तो अगर मैं इसमें जाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऑफ जॉइन कीज फॉर ईच फ्लैट मैप फ्लैट पुश पॉप, ये देखिए पुश यहाँ पे मेथड है, पुश जो है यहाँ पे फंक्शन है ठीक है, यहाँ पे देखिए पुश है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं, अगर हम नॉर्मली यूज क्या करते हैं कि हम इन सब मेथड को जब यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं डॉट का यूज करते हैं सॉरी, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डॉट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ARR डॉट, डॉट के बाद हम वहाँ पे मेथड का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने पुश का नाम लिखा हुआ है पुश वाली मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब अगर हम क्या चाहते हैं एक ऐसी मेथड का बनाएं, इसमें देखिएगा, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे सम कोई एक मेथड नहीं है जो कि हमको एरे के अंदर सभी के सभी नंबर का सम निकाल के दे, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक सम मेथड बनाएं जो कि एरे के हर एक एलिमेंट हम क्या चाहते हैं एक ऐसा, जैसे ARR डॉट सम, हम एक ऐसा मेथड एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कि इस वाले एरे के अंदर के जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे आपको दिखेगा इस वाले एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है इन सब का सम निकाल के दे। तो हम क्या करते थे नॉर्मली नॉर्मली या तो हम एक फॉर लूप बना के उसमें इटरेट करते थे हर एक एलिमेंट के थ्रू, हम फिर उसको ऐड करते थे उस वाले थ्रू, या फिर इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। बट हम क्या चाहते हैं इस वाले कोड के अंदर हमारे जितने भी एरे होंगे, इस वाले कोड के अंदर हमारे जितने भी एरे होंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और एरे है, ठीक है, यहाँ यहाँ पे हमारे पास एक और एरे है जिसमें वैल्यूज हैं कुछ ऐसी, ठीक है, ये है हमारा एक और एरे, यहाँ पे BRR हमने बना दिया, ठीक है। हम क्या चाहते हैं इस वाले कोड में हमारे पास जितने भी एरे हैं या फिर होंगी आगे चल के, वो सब इस मेथड को एक्सेस कर पाए, ध्यान दीजिएगा, वो सब इस मेथड को एक्सेस कर पाए। और ये हमारा सम क्या करेगा, हो सकता है इसका इसमें जिस भी एरे के इसके डॉट के पहले हम जो भी एरे लगाएंगे उसका वो हमको क्या करेगा, सम निकाल के देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इससे पहले जहाँ पे यहाँ पे हमने एरे ARR यूज किया है, तो हम यहाँ ये जो नंबर है, ये जो 6 है, इसके अंदर पुश हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर 7 करते हैं और फिर यहाँ पे अगर हम BRR करते हैं, तो नॉर्मली होता क्या है, ये जो हमारा BRR जो एरे है उसके अंदर ये क्या होगा, ये जो 7 होगा ये पुश हो जाएगा अगर हम यहाँ पे पुश मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे देखिए इस वाली जो मेथड है, जो हमारी पुश मेथड है, ये हर एक एरे में एक्सेसिबल होगी, ठीक है तो इसी तरह से हम एक मेथड बनाना चाहते हैं, हम एक फंक्शन ऐड करना चाहते हैं इसमें एरे में, इस वाले कोड में जितने भी एरे होंगे, ताकि वो हर एक जगह पे एक्सेसिबल हो। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, हम
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक सम नाम का फंक्शन बनाएं, ठीक है। ये फंक्शन हम चाहते हैं जो कि हर एक एरे का हमको एलिमेंट का सम निकाल के दे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सम नाम का हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा और वो किस में ऐड करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप हम उसको ऐड करेंगे, एरे डॉट प्रोटोटाइप। ध्यान दीजिएगा हमने क्या यहाँ पे यूज किया है, ये एरे डॉट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप में हम ऐड कर रहे हैं ये जो हमारा एरे है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए यहाँ पे, सॉरी वहाँ पे रह रहा है, तो अगर मैं इसको अभी के लिए हटा दूं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ये देखेंगे, देखिए ये जितने भी मेथड्स हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम जो मेथड यहाँ पे वहाँ पे सम नाम का ऐड करेंगे वो इसके अंदर, इस वाले प्रोटोटाइप, ये जो हमारा प्रोटोटाइप है इसके अंदर वो ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप हम ऐड कर सकते हैं उसको। यहाँ पे क्या करेंगे, एरे डॉट प्रोटोटाइप, यहाँ पे डॉट करना पड़ेगा, हमको मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पे सम नाम की मेथड का यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि सम नाम की मेथड हो जो कि एरे के हर एक एलिमेंट का सम निकाल के दे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, ठीक है। ये आर्गुमेंट, देखिए आर्गुमेंट अगर हम कुछ भेजना चाहते हैं जैसे कि ARR डॉट सम, ठीक है, ये हमारी मेथड है। अगर हम इसके अंदर से कुछ आर्गुमेंट भेजना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो इसमें रिसीव होगा, तो वो किस में रिसीव होगा, इसमें रिसीव होगा, ठीक है। बट अगर हम कुछ नहीं भेजना चाहते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से भी इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, सम, सम के लिए बेसिकली हम नॉर्मली क्या करते हैं, एरे के हर एक एलिमेंट का सम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेट सम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसमें 0 असाइन कर दिया हमने। वो क्या करना है कि उस वाले एरे में जो भी डॉट के पहले जो भी एरे होगा, ध्यान दीजिएगा, डॉट के पहले जो भी एरे होगा उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, दिस कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइटम, नहीं तो हम एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। ये दिस किसको पॉइंट करेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये दिस जो है किसको पॉइंट करेगा, ये डॉट के पहले जो भी एरे होगा, ये डॉट, ये जो डॉट है इसके पहले जो भी एरे होगा उसको वो पॉइंट करने के लिए यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि सम, सम निकालना है, सम प्लस कर देंगे इज इक्वल टू एलिमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम सम, हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा हमको सम मिलेगा देखने के लिए, देखिए यहाँ पे 15 हमको देखने के लिए मिल रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे BRR का सम निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉग BRR डॉट सम, देखिए ये 33 हो गया हमारा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा हमने, और अगर मैं चेक भी करना चाहूँ कि वो मेरी मेथड कहाँ पे है वो मेरी मेथड कहाँ पे है, तो अगर मैं BRR को बस प्रिंट करूँ तो आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ पे है वो मेथड। प्रोटोटाइप में हम जाएंगे, ये देखिए सम, ये देखिए ये इस वाले प्रोटोटाइप के अंदर ये हमारी सम नाम की मेथड फंक्शन ऐड हो गई है, ठीक है। जो कि आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं लेता है, आर्गुमेंट जो कि हमने वहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। बाकी सब लेंथ वगैरह ये सब तो जरूरत ही, नेम नेम हमने कुछ रखा ही नहीं है उसका, वहाँ पे खाली रखा, अनोनिमस रखा है उसको। तो सम नाम, सम से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में ऐड हुआ, प्रोटोटाइप में ये हमारा ऐड हो गया। तो इसी तरह से हम और भी मेथड्स बना सकते हैं और उनसे हम, और उनकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन करवा सकते हैं। जैसे ये हो गया सम के लिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना निकलता है उसको निकालने के लिए, तो वो हम देखिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। मतलब एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमको कुछ मेथड्स वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप का, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप। तो उसको मैं कमेंट आउट करता हूँ पहले। अब हम लोग देखें प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ये क्या होता है। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक, ये देखिए बेसिकली प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस बेसिकली एक
ऑब्जेक्ट्स वगैरह में, ऑब्जेक्ट्स में ये यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ नेम रखते हैं, ये हो गया। वैल्यूज़ के साथ, सॉरी, प्रॉपर्टीज़ के साथ हम कुछ वैल्यूज़ असाइन करते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ किसको, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहूँ तो हम इजीली एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट में हमको कौन कौन से इनबिल्ट मेथड वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा शो प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट को, हमको इजीली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके प्रोटोटाइप में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हैज ऑन प्रॉपर्टी नाम की एक मेथड है, ठीक है। ये सब जो वैल्यूज ऑफ टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, टू लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज जो हमको देखने के लिए मिल रही है इसके प्रोटोटाइप में, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में होता क्या है, ध्यान दीजिए। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज को लेता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, ठीक है, और इसमें मैं नेम लिखता हूँ कुछ भी, जैसे ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट देता हूँ, कॉन्टैक्ट में नंबर लिखता हूँ, जैसे ये लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो मेरा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के साथ वैल्यूज भी चाहता हूँ, मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट की जितने भी इस वाले ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी है वो सब मैं इसमें भी चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज को, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इस वाले ऑब्जेक्ट में हमको इस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक फंक्शन भी एक, ताकि वो सबका सब डिटेल्स निकाल के देगा। वो गेट डिटेल, गेट डिटेल्स के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हमारा फंक्शन को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये रिटर्न का क्या है, रिटर्न क्या करता है ये हमारा, रिटर्न नहीं, हम यहीं से कंसोल करवाएंगे इसको, रिटर्न सॉरी, दिस डॉट नेम, ठीक है, ये हो गया नेम, और डॉट कॉन्टैक्ट, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी ये भी जो मेथड है वो हमको इस वाले ऑब्जेक्ट में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज को हमको इनहेरिट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। तो इसकी जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब एक्सेसिबल होंगी इसमें, इस वाले ऑब्जेक्ट में भी, इस वाले ऑब्जेक्ट में भी एक्सेसिबल होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट टू डॉट प्रोटो, ठीक है, इक्वल में क्या करना पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा पहला ऑब्जेक्ट, इसके नीचे मैं प्रिंट करता हूँ किसको, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अरे तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा, ये जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट है, नेम है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक मेथड भी थी जो कि डिटेल्स वगैरह निकाल के दे रही थी। ये जो है मेरा, ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके, ध्यान दीजिए, इसके प्रोटोटाइप में ये सब है। अब अगर इसके प्रोटोटाइप में जाता हूँ, इसके प्रोटोटाइप में जाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा,
ये एक ऑब्जेक्ट भी है उसके प्रोटोटाइप में, जिसमें कि क्या है कि ये जो कॉन्टैक्ट नाम का एक प्रॉपर्टीज है जिसकी वैल्यूज है ये, ठीक है। ये गेट डिटेल्स नाम की एक फंक्शन है, ठीक है। और क्या है, ये देखिए एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है क्या है, विसा, ठीक है। तो ये सब किस में है, ये इसके प्रोटोटाइप में है। ध्यान दीजिएगा ये सब किस में है, इस वाले ऑब्जेक्ट के ये प्रोटोटाइप के अंदर में ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट में, ध्यान दीजिएगा इस वाले ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या है, नेम है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट में अगर नेम प्रिंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, खतरे, ठीक है। जैसे कि आपको लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट में, ये जो मेरा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, इसमें जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है, ये जो नेम नाम की प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे है इसकी नेम नाम की प्रॉपर्टी, यहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है, खतरी है, ठीक है। क्या हो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ठीक है। अगर मैंने इसको वहाँ पे से हटा दिया तो नॉर्मली क्या होगा, अगर मैं इस वाले लाइन को अभी कमेंट आउट कर दूं तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए अनडिफाइंड देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। हमको अनडिफाइंड देखने के लिए मिल रहा है, क्यों होगा क्या, बेसिकली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ से बस आपको बस ऑब्जेक्ट दिखाऊं, यहाँ पे क्या है, बस ये है, ये प्रॉपर्टी है, और इसके प्रोटोटाइप में क्या है, कुछ नहीं है। इसके प्रोटोटाइप में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहीं से हम कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं। बट अगर क्या कहो, अगर मैं यहाँ से उसके कमेंट ये कर दूं, अब देखिएगा, अब हमको क्या देखने के लिए मिलता है, कॉन्टैक्ट में जाते हैं, प्रोटोटाइप में जाते हैं, ये देखिए अब हमको कॉन्टैक्ट, मतलब ये कॉन्टैक्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, ये जो कॉन्टैक्ट है इसके अंदर है, और उसके अलावा भी इसके प्रोटोटाइप में भी एक कॉन्टैक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रोटोटाइप में भी एक कॉन्टैक्ट है, इसके प्रोटोटाइप में भी एक कॉन्टैक्ट है, गेट डिटेल्स नाम का एक फंक्शन है, नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है, नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है। तो हमको क्या करना है कि ये जिसके प्रोटोटाइप में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको अगर एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट टू में अगर मैं नेम कर दूं, ऑब्जेक्ट टू में अगर मैं नेम कर दूं तो देखिए हमको क्या मिलता है, ये देखिए हमको विशाल देखने को मिल रहा है, जबकि ये जो विशाल नाम की प्रॉपर्टी है विशाल नाम की जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम ला रहे हैं किसकी प्रॉपर्टी, इनहेरिट कर रहे हैं किसको, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। इस वाली लाइन से पूरा खेल हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या करें, इसके ऑब्जेक्ट में ये जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, इसके प्रोटोटाइप की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट के ये जो प्रोटोटाइप, ये जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को हम लेके आ रहे हैं इसमें, इस वाले ऑब्जेक्ट में। तो क्या होगा, देखिए ये जो हमारा सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसमें तो नेम नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसमें बस कॉन्टैक्ट है, इसमें बस क्या है, कॉन्टैक्ट है, नेम तो है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, पहले देखिए जब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी सर्च करेगा, यहाँ पे उसको नहीं मिलेगी, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी वो पहले सर्च करेगा, उसको जब नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने प्रोटोटाइप में जाके चेक करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, सबसे पहले अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेक करेगा प्रॉपर्टी है कि नहीं, उसके बाद अगर वो उसको नहीं मिलती है, देखिए यहाँ पे ये नेम नाम की प्रॉपर्टी इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, उसको नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोटोटाइप कर दिया, यहाँ पे इसको प्रोटो से कर दिया है, इस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम लेके आ रहे हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटो, ठीक है। ये जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को हम लेके आ रहे हैं, तो जब हम नेम नाम की प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे, जब इसमें नहीं मिलेगा इस वाले ऑब्जेक्ट में, तो ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में चेक करेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। पहले ये इसमें चेक करेगा, इसमें जब इसको नहीं मिलेगा तो ये इसमें चेक करेगा। सेम कैसे, अगर मैं इसको यहाँ कंसोल में लेके जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ बस ऑब्जेक्ट टू को बस प्रिंट करूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करेगा, यहाँ पे बस कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अगर चूंकि मैंने वहाँ पे नेम नाम का सर्च किया है, तो अगर उसको वहाँ पे नहीं मिलेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर चूंकि है नहीं तो नहीं मिलेगा, तो ये प्रोटोटाइप के अंदर जाएगा, प्रोटोटाइप के अंदर जाके चेक करेगा कि नेम नाम की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे नेम नाम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है विशाल, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये क्या करता है, चेक करता है, ये
प्रोटोटाइपल मतलब इसको बोलते हैं चेनिंग टाइप का भी बोलते हैं कि ये पहले खुद में चेक करेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो अपने प्रोटोटाइप में चेक करेगा, प्रोटोटाइप में चेक करेगा, यहाँ पे जैसे उसको मिल गया, ठीक है, ये उसको मिल गया यहाँ पे, तो वही बात, इसको प्रोटोटाइपल चेनिंग बोलते हैं। अगर मैं क्या करूँ, एक और ऑब्जेक्ट अगर बना दूँ, लेट ऑब्जेक्ट 3, इसको खाली रखेंगे, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 डॉट प्रोटो करता हूँ। मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट 2 को कर दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 को प्रिंट करता हूँ। ऑब्जेक्ट 3 हमारा क्या है, एम्प्टी है, ये है हमारा एम्प्टी है, ऑब्जेक्ट 3 हमारा एम्प्टी है। इसके प्रोटोटाइप में क्या है, जाके देखते हैं। इसके देखिए प्रोटोटाइप, इसके पहले प्रोटोटाइप में क्या है, पहला प्रोटोटाइप मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, इस वाले प्रोटोटाइप के अंदर, पहले वाले प्रोटोटाइप के अंदर, ठीक है, ये हो गया पहला प्रोटोटाइप। अब उसके नीचे अगर जाते हैं तो देखिए सेकेंड वाले प्रोटोटाइप के अंदर क्या है, एक और कॉन्टैक्ट नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है ये, और नेम है ये, गेट डिटेल्स नाम का फंक्शन भी है। तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। ध्यान दीजिए, चेनिंग के फॉर्म में ये चेक करता है। ये पहले क्या करेगा, पहले अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेक करेगा नेम नाम की प्रॉपर्टी को। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 3 डॉट अगर नेम करता हूँ, ये क्या देता है, देखिए इस विशाल दिया, जबकि इसके पास तो खाली है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे खाली है, ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा खाली है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट नेम नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये क्या कर रहा है, पहले ये क्या किस में चेक करेगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से मैं हटा दूं तो इजीली समझ में आएगा आप लोग को। ये इसने पहले खुद में चेक किया, नहीं मिला, नीचे गया, कॉन्टैक्ट, इसमें इसको नहीं मिला होगा क्योंकि यहाँ पे बस कॉन्टैक्ट नाम की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसको नहीं मिला, नीचे आया, इसमें चेक करेगा, हाँ इसमें तो नेम नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है विशाल, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। इसीलिए हमको क्या देखने के लिए मिल रहा था, विशाल देखने के लिए मिलता है। देखिए हमको विशाल देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वो पहले क्या करेगा, पहले अपने ऑब्जेक्ट, देखिए पहले अपने ऑब्जेक्ट में चेक करेगा, नहीं मिलेगा, फिर वो अपने प्रोटोटाइप में चेक करेगा। प्रोटोटाइप ये कहाँ है, यहाँ पे देखिए, इस वाले प्रोटोटाइप में क्या क्या है, बस कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो अपने दूसरे प्रोटोटाइप में चेक करेगा, फिर उसके बाद ऊपर वाले प्रोटोटाइप में चेक करेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस हम प्रॉपर्टीज लाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है सब उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है, प्रोटोटाइपल प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में हम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टीज वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, बट प्रोटोटाइप में क्या होता है, हम मेथड्स प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड करते हैं, खुद के ऑब्जेक्ट या एरे में ऐड करते हैं, बट इसमें क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज लेके आते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से। ये बात ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।